रामायण भगवान राम की कहानी में लक्ष्मण एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं। वो भगवान राम के छोटे भाई हैं जो विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। लक्ष्मण अपनी अटूट वफादारी, साहस और भाई के प्रति अगाध प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, जिस शेषनाग पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। ये दिव्य संबंध लक्ष्मण की राम के रक्षक और निरंतर साथी के रूप में भूमिका को दर्शाता है। रामायण में भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके 14 साल के वनवास की कहानी है। लक्ष्मण अपने प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित होकर अपनी पत्नी उर्मिला को पीछे छोड़कर उनके साथ जाने का फैसला करते हैं। पूरे वनवास के दौरान लक्ष्मण राम के रक्षक और विश्वास पात्र बने रहते हैं। वो एक कुशल योद्धा हैं जो अपने भाई और भाभी को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लक्ष्मण की अनिद्रा की कहानी राम के वनवास से शुरू होती है। जब राम को उनके राज्य से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मण अपने भाई को अकेले जंगल के खतरों का सामना नहीं करने देते। वो कसम खाते हैं, मैं 14 साल तक नहीं सोऊंगा, आपकी और सीता जी की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। ये कसम सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं थी, बल्कि उनके पूर्ण समर्पण का प्रमाण थी। हालांकि इसकी बुमकी इस फैसले के अपने परिणाम होते हैं। जागते रहने की कसम खाकर लक्ष्मण निद्रा देवी, नींद की देवी का आह्वान करते हैं। वो उनके सामने प्रकट होती हैं, उनकी भक्ति से प्रभावित होती हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों को बनाए रखने के लिए बाध्य होती हैं। निद्रा देवी बताती हैं कि देवताओं को भी नींद आती है, यह अस्तित्व की स्वाभाविक लय है। हालांकि लक्ष्मण दृढ़ हैं, वो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ेंगे। उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर निद्रा देवी एक उपाय सुझाती हैं। वो वनवास की अवधि के लिए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला में निवास करने के लिए सहमत होती हैं। इस तरह लक्ष्मण जाग सकते हैं, जबकि उर्मिला एक तरह से दोनों के लिए सोती हैं। यह एक ऐसा बलिदान है जो लक्ष्मण के अपने बलिदान को दर्शाता है। लक्ष्मण का जागते रहने का फैसला सिर्फ अपने भाई की शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं था, यह धार्मिक मार्ग को बनाए रखने के बारे में था। वो समझते थे कि राम का वनवास एक परीक्षा थी, एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा थी। जागते रहकर लक्ष्मण ने यह सुनिश्चित किया कि राम और सीता बिना किसी व्याकुलता के अपने धर्म का पालन कर सकें। उन्होंने उनकी शारीरिक भलाई की रक्षा की और उन्हें अपने मार्ग पर बने रहने के लिए आवश्यक मन की शांति प्रदान की। 14 लंबे वर्षों तक लक्ष्मण अपने वचन पर खरे रहे। वो सतर्क रहे, उनकी इंद्रियां तेज रहीं, किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। वो राक्षसों और जंगली जानवरों के खिलाफ बादशाह की पहली पंक्ति थे, जो अपने भाई और भाभी की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। उनका बलिदान आसान नहीं था। उन्होंने थकान सही, अकेलेपन से जूझते रहे और लगातार आराम करने की चाह से लड़ते रहे। फिर भी उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। लक्ष्मण की कहानी असाधारण भक्ति और निस्वार्थता की है। वो वफादारी, कर्तव्य और बलिदान के आदर्शों को मूर्त रूप देते हैं। अपने भाई की भलाई के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज तक लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनकी अनिद्रा की कहानी इच्छा शक्ति की शक्ति और किसी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। लक्ष्मण का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति अटूट समर्थन, निस्वार्थ सेवा और महान अच्छाई के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के साहस में निहित है।